हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं एंड क्यों। ठीक है, यहाँ आपके पास 5 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है एम्बर आइज, ये आपकी ऑप्शन 2 है वेल बिल्ट, ये आपकी ऑप्शन 3 है शॉर्ट नोज, ये आपकी ऑप्शन 4 है फेयर स्किन एंड ये आपकी ऑप्शन 5 है पिंक लिप्स। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। आप ओवरऑल वर्ड्स पे भी जा सकते हैं एंड कार्ड्स के कलर्स पे भी जा सकते हैं, या फिर इनमें से जो भी फीचर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो या सबसे ज़्यादा पसंद आए आप उसे भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम एम्बर आइज मतलब ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में किन की एंट्री होने की चांसेस है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिनको आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं एंड काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप आपकी रही होगी इस पर्सन के साथ। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कोई ऐसे फ्रेंड जो कि कहीं ना कहीं जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनती थी, ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, ये हो सकता है आपकी लाइफ में अभी भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने की कोशिश किए होंगे एंड आपने इनको मना कर दिया है। हो सकता है कि आप इनसे अभी भी बहुत नाराज़ हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, एट प्रेजेंट ये आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान्स करते रहते हैं कि कैसे किस तरीके से क्या की जाए जिससे कि आप मान जाए। ठीक है, इन्होंने ट्राई भी किया है बट देन आपने कहीं ना कहीं हो सकता है इनको या तो ब्लॉक कर दिया है या बात करना बंद कर दिया है, या फिर आपने इनको अपनी गुस्सा अपना गुस्सा ज़रूर आपने जाहिर किया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये ये एक्शन लेने से घबराते हैं, ये आपको दूर से देखते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं बट एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, आपसे बात करने से घबराते हैं। रीज़न भी मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, ये किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जिन्होंने सडनली आपकी फ्रेंडशिप छोड़ दी, सडनली हर चीज़ छोड़ दिया। लाइफ में बहुत अच्छा चलते चलते आप दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छे से चलते चलते ये आपके ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं। और राइट, काफ़ी अच्छी तरीके से आप दोनों की फ्रेंडशिप चल रही थी एंड सडनली हो सकता है कि इनको या तो अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ी जिसकी वजह से ये आपसे सडनली बात करना बंद कर दिए, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको इनकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो गई थी या नई फ्रेंडशिप की एंट्री हो गई थी जहाँ इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को पिक करना ज़रूरी समझा, ये बैलेंस नहीं कर पाए चीज़ों को। ऑल राइट, इनके लाइफ में बैलेंस की कमी आ गई थी। इन्होंने लाइफ को या फिर आपसे रिलेटेड जितने भी इन्होंने डिसीजंस ली है, इन्होंने लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना नहीं सीखा था उस वक्त, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी फ्रेंडशिप छोड़ के किसी और को पिक किया है, या फिर इन्होंने किसी तरीके से प्लेस चेंज किया है एंड आपसे ये कांटेक्ट में नहीं रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपकी फ्रेंडशिप इसलिए छोड़ी या फिर आपका साथ इन्होंने इसलिए छोड़ा बिकॉज ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे एंड इनको ऐसा लगता था कि किसी और के किसी और की दोस्ती में रह के, किसी और की संगत में रह के ये और भी अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे। और राइट, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पुराने दोस्ती को छोड़ के, पुराने लोगों का साथ छोड़कर नई तरफ ये गए हैं एंड वहाँ इधर इन्होंने हो सकता है कि ये लाइफ में काफ़ी बिजी हो गए होंगे इसलिए, या फिर इनकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हुई थी इसलिए इन्होंने सडनली आपसे बात करनी बंद कर दी एंड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो गई थी। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुद को क्वेश्चन करते थे कि ये इन्होंने सडनली आपसे बात क्यों करना बंद की। आपने अपनी तरफ से कोशिश भी की होगी समझने की
की या इस फ्रेंडशिप को निभाने की, बट कहीं न कहीं उनकी तरफ से इतनी एफ़र्ट्स नहीं आई होगी, जिसकी वजह से आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद आपने इनकी फ्रेंडशिप को गिव अप कर दिया। आपने इनसे हो सकता है कि कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया, या फिर आपने आपने अपनी होप सारी यहाँ पे लूज़ कर दी, ऑलराइट। एंड कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में एट प्रेज़ेंट काफ़ी खुश हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपकी ये कहीं न कहीं आपकी फ्रेंडशिप की वापस इनको एक तरीके से तलब हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जिस तरफ गए थे, जिस तरफ इनकी झुकाव ज़्यादा हो गई थी, उस तरफ इनको बहुत सारी बिट्रेयल मिली है। उस तरफ हो सकता है कि इनको लगा था कि इनकी इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी खूबसूरत होगी, जिनके भी पास गए हैं कि उनके साथ इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होगी, बट कहीं न कहीं हो सकता है उनको वहाँ से धोखा मिला है, या लोगों के बीच रहने के बाद भी ये काफ़ी अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। लोगों के बीच रहने के बाद भी इनको वो अपनापन फ़ील नहीं हो रहा है जो कि इनको आपसे मिलता था। हो सकता है आपने इनको लाइफ़ में बहुत सारी मदद की थी, या आप इनको किसी तरीके से एक डायरेक्शन दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। अभी ये अपने लाइफ में उस पॉइंट में आ गए हैं जहाँ इनको किसी तरीके से डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। एंड ये जिन लोगों के साथ है वहाँ पे ये काफ़ी उलझा हुआ फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी फंसा हुआ फ़ील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अपनापन यहाँ पे फ़ील नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये समझे हैं कि इन्होंने क्या अपनी लाइफ में मिस्टेक की है, एंड क्यों इनको इतनी पार्शियल होकर डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए थी। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्यों ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मैंने आपको आंसर दी है, बट देन यहाँ पे आपकी कार्ड आई है फ्लेक्सिबल की। एंड ये मुझे स्ट्रेट अवे ये कार्ड मुझे दिखा रही है कि यहाँ पर आपके इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक समझ आई है। ये समझे हैं कि ये अपनी लाइफ में कहाँ गलत हुए थे, ये समझ रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, किसी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है। ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अपनी लाइफ में ये उस पॉइंट में आ गए हैं जहाँ ये चीज़ों को एंड रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। गुस्से में फ्रेंडशिप छोड़ दिया, या फिर ईगो में किसी पर्सन को छोड़ दिया। अब इन सब सारी चीज़ों से ये बाहर निकल चुके हैं, एंड ये चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं, एंड ये दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि ये पहले वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। सो ये सिचुएशंस को लेके, चीज़ों को लेके, पर्सन को लेके काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर आ गई है, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं, इस फ्रेंडशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इस फ्रेंडशिप को इन्होंने जिस पॉइंट में छोड़ा था वहाँ से चीज़ों को और बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में किन की एंट्री होने वाली है। ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में वापस एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 2, यहाँ मैं स्ट्रेट अवे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिन्होंने हर वक्त आपको धोखा दिया है। आपने जब जब इन पे विश्वास किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये आपके खुद के सिस्टर भी हो सकती है, खुद के ब्रदर भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं मैं रिलेटिव्स की एनर्जी देख रही हूँ, फ्रेंडशिप की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। सो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत क्लोज रहे हैं, एंड आपको पता था कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है। आपको पता है कि ये जब भी आते हैं आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए आते हैं, बट फिर भी आपकी जो अंदर की अच्छाई है वो इन पे ट्रस्ट करना कभी नहीं छोड़ी, एंड जितनी बार भी आपने इन पे ट्रस्ट किया है उतनी बार इन्होंने आपको धोखा दिया है। ऐसा भी वक्त आया है जहाँ पर आप अकेले हो गए हैं। ऐसा भी वक्त आया है जहाँ पे ये जो भी पर्सन है इन्होंने आपके अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर दिया है, या ऐसा भी वक्त आया है जहाँ पर कि इन्होंने आपको लाइफ में बहुत अकेला कर दिया है। इन्होंने आपकी सीक्रेट शेयर की है, लोगों से आपकी जितनी सीक्रेट्स है सारी शेयर कर दी है, या आपको धोखा दिया है, आपसे चोरी तक की है। सो कुछ तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, कंटिन्यूस बिट्रेयल की एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ ये भी हो सकता है कि आपको आपके बाकी फ्रेंड से अलग कर दिया है, या उनके अगेंस्ट आपको भड़काया गया था, जहाँ पर आपको लगा कि लोग आपके दुश्मन हैं जबकि असली दुश्मन ये हो रखे थे, ठीक है। सो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि है तो आपके दुश्मन, बट आपके फ्रेंड बन के आपके साथ रहते हैं। इनकी सच्चाई भी आपको पता लगी है, बट फिर भी आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया है। बट यहाँ पर एट प्रेजेंट आपकी बात बंद है, बिकॉज हो सकता है लास्ट टाइम इन्होंने जैसे आपके साथ बिहेव किया है, या जैसे इन्होंने आपको चीट किया है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी, एंड इस चीज़ ने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, जिसकी वजह से आपने इनकी संगत छोड़ दी थी, एंड ये आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपकी कार्ड आई है ऑब्जर्व की, एंड आपने कार्ड भी पिक किया है वेल बिल्ट की। एंड याद रखिएगा, वेल बिहेव पर्सन वेल बिल्ट हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वेल बिल्ट पर्सन वेल बिहेव्ड रहे।
ठीक है। सो यहाँ पे वैसे ही मैं देख रही हूँ, किसी तरीके का दिखावा देख रही हूँ कि ऊपर से इंसान बहुत खूबसूरत है, बट अंदर अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अंदर चीज़ों को झाँक कर देखेंगे, तब समझ आएगी इनकी सच्चाई। ये आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आप कैसे खुश है, या फिर आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ये चीज़ पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड इनको आपकी लाइफ की हर जानकारी चाहिए, हर न्यूज़ चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ को नज़दीकी से देखना चाहते हैं। ऑल्दो ये आपको स्टॉक करते हैं, ऑल्दो एट प्रेजेंट हो सकता है ये अभी भी आपके बारे में बुराई करते हैं, बट ये आपको एकदम नज़दीकी से देखने की कोशिश करना चाहते हैं। आपकी लाइफ को किसी तरीके से जीना चाहते हैं, आपके साथ रह के आपके बारे में और गहराइयों से पता लगा कर उसके बाद वापस अपने लोगों के सामने आपके लिए जहर उगलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इन्होंने आपको 1000 बार सॉरी कहा है, 1000 बार वही मिस्टेक्स की है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत संभल के रहिएगा, इनकी हर एक एक्शंस को ऑब्जर्व करिए एंड चीज़ों को सोच समझ के इनके साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में किन की एंट्री हो रही है। ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 3 यहाँ पर जो आपकी कार्ड्स आई है, ये मुझे स्ट्रेट अवे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखा रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ लाइकिंग है, यहाँ लाइकिंग से ज़्यादा यहाँ प्यार है। ठीक है, एक तरफा प्यार है। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि हो सकता है जिनके साथ आपकी रिलेशन काफ़ी अच्छी हुई होगी, या फिर ये भी हो सकता है ये आपके ऑफिस कलीग रहे होंगे या आपके बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे। कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, एंड इन्होंने किसी तरीके से डिसीजन लिया है। इनको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ़ हुई थी, बट देन इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, एंड इनको पता है कि इस डिसीजन में आपकी भी भलाई है एंड उनकी भी भलाई है। ठीक है, सो सडनली इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी बिकॉज इनको पता है कि हो सकता है यहाँ पर अगर रिलेशन बनेगी तो इस रिलेशन की कोई फ्यूचर नहीं है, या हो सकता है अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप रिजेक्ट कर देंगे। एंड इस चीज़ का अंदाज़ा कहीं ना कहीं आपको भी था। हो सकता है इन्होंने आपको कन्फेस तक की होगी, एंड ये कन्फेस करके इन्होंने सडनली आपकी लाइफ से ये चले गए। ठीक है, सो एक लाइकिंग यहाँ पे देख रही हूँ, एक ऐसी लाइकिंग जहाँ पर इनकी खुद की किसी तरीके से कंट्रोल नहीं थी। सो इन्होंने बेस्ट डिसीजन ये लेना ज़रूरी समझा कि इन्होंने आपसे बात बंद करना ज़रूरी समझा एंड खुद को टाइम देना ज़रूरी समझा। ठीक है, चीज़ें इनके हाथ में नहीं थी, चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं थी, एंड कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि ये आपकी लाइफ से हटेंगे तो ये बाकी सारी चीज़ों में फोकस कर पाएंगे, एंड बाकी सारी चीज़ों में फोकस करेंगे तो आपके प्रति इनकी जो लाइकिंग है ये कम हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपसे रिलेटेड यहाँ पे एक फ्यूचर देखते हैं, एंड हो सकता है ये आपकी लाइफ में वापस एंटर कर रहे हैं। यहाँ ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन है जिनको आपने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, सो हो सकता है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया था बट आपने मना कर दिया, एंड आपके यहाँ पे लाइकिंग नहीं है इस पर्सन के प्रति, बट देन ये आपको लाइक करते हैं, एंड ये कुछ टाइम के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा कटे हुए थे। इन्होंने सडनली आपसे बात बंद कर दिया था आपके लिए अच्छा आपकी अच्छाई सोच कर, एंड ओवरऑल आप दोनों की फ्रेंडशिप की अच्छाई सोच कर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत टाइम तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं 2 एनर्जी देख रही हूँ। अगर मैं आंसर करूँ कि ये क्यों वापस आ रहे हैं, यहाँ पे मैं 2 एनर्जी देख रही हूँ। या तो इनकी लाइफ में इनकी कंट्रोल नहीं है इनकी फीलिंग्स में। ठीक है, ये हो सकता है आपको दूर से देख रहे हैं एंड ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद को। ये वापस से आपके साथ एक तरीके से ट्राई करना चाहते हैं कि शायद लक काम कर जाए, शायद आप वापस इनको एक्सेप्ट कर लें, या फिर हो सकता है कि ये चीज़ों को समझ कर, ये चीज़ों से रिकवर करके, ये जो इनकी लाइफ में जो फीलिंग्स आई है आपके प्रति उससे रिकवर करके अब ये लाइफ में वापस आ रहे हैं, एक संतुष्ट वे से आ रहे हैं। या फिर मैं एक एनर्जी देख रही हूँ कि ये कॉन्फिडेंट है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे या तो बिल्कुल से आपसे एक्सपेक्टेशन है, या तो ये किसी तरीके की चांस लेना चाह रहे हैं, या फिर ये खुद को समझा कर आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक साथ बहुत सारी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। सो कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लाइक करते
चाहते हैं बट आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, बट चीज़ें इनके इनके कंट्रोल में नहीं है। एंड ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या तो अपनी लक आजमाने आ रहे हैं, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है इनके मन में कि आप इनके नहीं हो पाएंगे। एंड उस वे से उस सिचुएशन को कंट्रोल में रख के, उस सिचुएशन को दिमाग में रख कर ये चीज़ों में स्टेप ले रहे हैं एंड आपकी लाइफ में वापस एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एक अश्योरेंस देकर। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में किन की एंट्री हो रही है, या ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 4, यहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो खुद अपने लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड है, बट समझते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं मैं एरीज पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, सो ये एरीज साइन के हो सकते हैं, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये वाइब मिल रही है कि ये एरीज पर्सन हो सकते हैं। सो इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी बिकॉज़ हो सकता है कि इनको लगा कि ये काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एंड एकदम क्विक, बहुत ही जल्दी इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी, या तो किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, या तो ये खुद बहुत कंफ्यूज थे अपनी किसी डिसीजन में। ऑलराइट, सो इनको लगा कि ये काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एंड उस वजह से इनको ऐसा लगता था या लग सकता है कि कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ली है वो सही डिसीजन ली है। एंड स्पेशली खुद के लिए ये एक ऐसे थोड़ी सी इगोइस्टिक पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि एक ऐसे पर्सन जो कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, ऑल्दो ये जितने भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहे बट कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये कन्फ्यूजन में है। सो इनकी ईगो बहुत ज़्यादा काम करती है एंड इस ईगो की वजह से ये सडनली आपसे बात करना बंद कर देंगे एंड सडनली आपकी लाइफ में वापस एंटर कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी ना किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से पर्सन इनके लिए अच्छे हैं, कौन से पर्सन बुरे हैं, या कौन सी सिचुएशन इनके लिए अच्छी है या कौन सी सिचुएशन बुरी है। ठीक है, सो कन्फ्यूजन देख रही हूँ, बट देन इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है सही डिसीजन लिया है, बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया है, आपको किसी तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है एंड किसी ना किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपसे बात बंद कर दी। फ्रेंड की एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पे कोई कलीग्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मैं यहाँ पे एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। ठीक है, ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अब जाकर इनको लगता है कि इनको आपको आंसर देनी चाहिए थी, इनको सडनली आपसे बात नहीं बंद कर देनी चाहिए थी। इन्होंने जो भी किया है उसकी एक फ़ाइनल आंसर आपको देने आ रहे हैं। इसके बाद ये प्रिपेयर्ड है कि या तो आप बात कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपको एक फ़ाइनल आंसर, एक जिस आंसर की तलाश में आप है कि सडनली इन्होंने आपसे बात क्यों बंद की, वो आंसर ये आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी देख रही हूँ कि एट प्रेजेंट ये कहीं ना कहीं मैच्योर हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको पता है कि अगर ये रिश्ता बन नहीं सकता वापस, तो एटलीस्ट इस रिश्ते को एंड अच्छे से की जा सकती है। सो कहीं ना कहीं आपको आंसर देने की कोशिश की जा रही है इनके थ्रू, जिस वजह से ये आपसे मिलना चाहता है, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपको एक तरीके से आंसर देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ईजिली मूव ऑन कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि ऐसे पर्सन जिन्होंने जब वो डिसीजन लिए थे तब काफ़ी इमैच्योर थे, अब जब इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, चीज़ों को लेकर समझ आई है, ये आपको आंसर देना चाहते हैं ताकि कोई भी रिश्ता अगर एंड हो रहा है तो वो अच्छे से एंड हो, ना कि एक दूसरे के प्रति नफरत रख के। ठीक है, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ऑप्शन 5, ये रीडिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 5, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस पर्सन की एंट्री हो रही है, या आपकी लाइफ में कौन एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो ऑप्शन 5, स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे शादी देख रही हूँ, स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप देख रही हूँ, स्ट्रेट अवे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख रही हूँ जहाँ लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ आप और ये जो भी पर्सन है ये एक साथ एक रास्ते निकल रहे हैं, एक न्यू जर्नी की तरफ निकल रहे हैं, जहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, जहाँ फैमिली एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, सो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, या अगर अरेंज मैरिज देख रही हूँ यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से काफ़ी स्ट्रांगली अरेंज मैरिज देख रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोग हो सकता है अपनी शादी की वेट कर रहे हैं, या बहुत लोग हो सकता है अपने एक्स की रिप्लाई का वेट कर रहे हैं,
या फिर ये भी हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ 2 फैमिलीज़ को एक साथ मिलता देखना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो चीज़ आपकी बन रही है, यहाँ पे बहुत जल्दी 2 फैमिली में मिलता हुआ देख रही हूँ, यहाँ बहुत जल्दी 2 लोगों को एक साथ होता हुआ देख रही हूँ। सो यहाँ पे शादी की एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। सो किसी ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो रही है जहाँ जहाँ पर मैं 2 तरफ से प्यार देख रही हूँ, ठीक है, कि आप भी पसंद करते हैं, वो भी पसंद करते हैं। सो यहाँ प्यार है, यहाँ बहुत सारी प्यार है, यहाँ सेलिब्रेशन है। सो अगर न्यू रिलेशनशिप में भी अगर एंटर कर रहे हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो आपको प्यार करते हैं, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड ये काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चलने वाला है। हो सकता है कि चीज़ें शादी तक भी जाए, ठीक है। सो यहाँ सेलिब्रेशन है, यहाँ 2 लोगों के बीच कमिटमेंट है, यहाँ 2 लोग एक दूसरे से एक दूसरे के लिए दुनिया से फाइट करने के लिए रेडी है। सो यहाँ पर मैं प्रपोजल देख रही हूँ, यहाँ आप एक दूसरे को रिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अरेंज मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है। सो ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस है। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, इधर आपको आपको प्यार करने आ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग में जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं न्यू बॉस की भी एंट्री देख रही हूँ। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नई जॉब आपकी लग रही है, जहाँ पे नई बॉस आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या नई प्रोजेक्ट आपको मिल रही है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो वैसी भी एनर्जी है, बट काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे मैं प्यार की एनर्जी देख रही हूँ। और अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से न्यू शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी प्यार रिसीव होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।